आपके अलवर के एक भक्त हुए, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। उन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया था, जीवन में कभी नाम जप नहीं किया था, उन्होंने जीवन में कभी ठाकुर जी का बहुत दर्शन लाभ आदि कुछ नहीं किया था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं कथा वो सुन रहे थे, तो कथा आदि में वो जाते थे, ऐसे कि निमंत्रण मिला है तो 5 मिनट मुंह दिखाई के लिए जाते थे। तो एक बार कहीं कथा चल रही थी अलवर में, तो वो गए, सत्य घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में जैसे ही पहुंचे तो जाकर के उन्होंने कोई प्रसंग सुना, और वो प्रसंग उनको इतना अच्छा लगा कि वो पहली बार जीवन में ठाकुर जी के लिए रोए। तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैंने जीवन में कभी भजन नहीं किया, कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की, मैंने कभी कोई साधन नहीं किया, पर आज मैं इतना भावुक कैसे हो गया। ये चरित्र जो आपने सुनाया, ये कहाँ का चरित्र है, ये किसने इसकी रचना की है? तब व्यास जी ने बताया ये भक्तमाल जी हैं, और ये भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा जी ने की है, उन्हीं की टीका श्री प्रियादास जी ने की, और वो प्रियादास जी आज भी जयपुर में विराजमान है, उन व्यास जी ने बताया। तब वो सेठ जी जयपुर गए और श्री प्रियादास जी से मिले, और प्रियादास जी से कहा वो जो आपने ग्रंथ लिखा है भक्तमाल, वो मुझको दे दीजिए। प्रियादास जी बोले ऐसे कैसे दे दें, हमने इतनी मेहनत करके लिखा है। तो बोले मैं, आप जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, एक और ग्रंथ मेरे लिए लिख दीजिए। बोले क्या करोगे, पढ़ोगे? बोले पढ़ना मुझे आता नहीं। बोले फिर क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, केवल इतने सारे भक्त जिस ग्रंथ में हैं उस ग्रंथ को हृदय पर लगा करके रखूंगा, बस, और कुछ नहीं। तो प्रियादास जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो ग्रंथ लिखा और लिख करके उन सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने आकर के अलवर में उस ग्रंथ को अपने बच्चों को दिखाया और कहा कि देखो, संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, इतना बंटवारा कर दूंगा, ये सब तुम्हारे नाम सब लिख करके चला जाऊंगा, बस मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना। बोले क्या? जब मेरे प्राण निकलने वाले हों, बाहर कहीं प्राण निकलेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर स्वाभाविक बिस्तर पर प्राण निकल रहे हों तो बस प्राण निकलते समय ये ग्रंथ मेरे हृदय पर रख देना। बच्चों ने कहा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, अभी तो बहुत आयु है आपकी। बोले कि बस मैं बता रहा हूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। जीवन में कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं किया। 10-15 वर्ष बाद जब उनका अंतिम समय आया तो सारे बच्चे आकर के घेर लिए। कंठे गुरगुरायते, कंठ से गुर गुर आवाज होती है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो बोल नहीं पाता। ये स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है उनके साथ ऐसा ही होता है, कंठे गुरगुरायते, वो बोल नहीं पाते। और जितना मोह सामान्य जीवन में व्यक्ति के चित्त में रहता है उसका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है। मोह, बच्चे की याद, बहू की याद, नाती पोतों की याद, प्रॉपर्टी की याद, इसकी याद, सारी यादें आने लगती हैं और आंखों से बस आंसू निकलते हैं कि ये सब मैंने कमाया जीवन भर, अब छोड़ के जाऊंगा मैं। इतना भयंकर मोह हो जाता है मृत्यु के काल में, और उस मोह की बढ़ने के कारण ठाकुर जी की स्मरण नहीं हो पाता। लेकिन धन्य है वो सेठ जी, जैसे उनका कंठ गुरगुर आवाज करने लगा, चारों तरफ बालक आ गए, कोई हाथ सहला रहा है, कोई पैर सहला रहा है, पिताजी सांस लीजिए, पिताजी सांस लीजिए। तो उन्होंने उस अलमारी की तरफ इशारा किया। बच्चे समझ नहीं पाए तो वो रोने लगे कि अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वहां वो ग्रंथ है, वो मेरी छाती पर रखो। तब एक बालक ने कहा ये अलमारी की तरफ क्यों देख रहे हैं, हो सकता है इनकी कोई प्रिय वस्तु रखी है उसको देखना चाहते होंगे। अलमारी खोली तो वो ग्रंथ रखा था। तब बड़े पुत्र को याद आया, अरे पिताजी ने 10-15 साल पहले कहा था जब मैं मरूं तो ये ग्रंथ मेरी छाती पर रख देना। जैसे ही वो ग्रंथ भक्तमाल जी का उन सेठ जी के हृदय पर रखा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह करके उनका शब्द प्रकट हो गया, कंठ बिल्कुल आनंदित हो गया। आहा, हाथ मानो जैसे नृत्य की भंगिमा बनाने लगे। पुत्रों ने कहा पिताजी क्या हुआ, आप अभी बोल नहीं पा रहे थे, आपके मुख से भगवान नाम कैसे निकलने लगा? उनके नेत्र सजल हो गए, बस हाथ जोड़ के चारों ओर देख रहे हैं। बोले पिताजी कौन दिख रहा है? तो वो बोले
थोड़ी देर पहले यम के काले काले दूत खड़े थे, मेरे गले में रस्सा उन्होंने बांध दिया था और मुझे खींच करके नरक ले जाने को कह रहे थे, इसीलिए मेरा स्वर नहीं निकल रहा था। लेकिन ये ग्रंथ मेरे चित्त पर रखते ही वो यम के दूत अंतर ध्यान हो गए। बोले अब कौन है? बोले भक्तिमती मीराबाई खड़ी हैं, सूरदास खड़े हैं, कुम्मन दास खड़े हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खड़े हैं, फिर हरिवंश महाप्रभु खड़े हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज खड़े हैं, नरसिंह मेहता खड़े हैं, सारे भक्त मेरे चारों ओर खड़े हैं। और क्या कह रहे हैं? अरे सखी चल हमारा हाथ पकड़ तो निकुंज में लेकर के चलें, प्रिया प्रियतम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चों अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग अपना ध्यान रखना और प्रयास करना। मैंने जीवन में भक्तमाल पढ़ा नहीं, केवल चित्त पर रखा, तो ऐसी मृत्यु हो रही है। तुम पढ़ोगे, तुम सुनोगे तो तुम्हारी कैसी मृत्यु होगी, तुम विचार कर लेना। और ऐसा कहकर के भक्त समूह अलवर में एक साथ इतने सारे भक्त प्रकट हो गए और उन सेठ जी को अपने साथ लेकर के निकुंज में पहुंच गए। जिनके दर्शन से और स्पर्श से ऐसी गति होती है, उनका श्रवण यदि हमने ध्यान से कर लिया तो हमारी गति कैसी होगी? इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारी तो स्थिति कथा करते करते ऐसी हो चुकी है कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके स्वभाव से पता चल जाता है। जैसे कोई बहुत सरल स्वभाव का मिलता है तो लगता है ओहो देखो, ऐसा लगता है जैसे मानो कुम्मन दास हो। जैसे कोई माताएं बहनें बड़ी भावुक मिलती हैं तो लगता है जैसे सक्कूबाई हो, जैसे मीराबाई हो। भक्तों के दर्शन ही सब लोगों में होने लग जाते हैं और यही सफलता है कथा सुनाने की। आपकी भी ऐसी योग्यता बन जाए जैसे एक सेठ जी ने अनेक संतों को और भक्तों को अलवर में प्रकट किया। कथा श्रवण के आप साक्षात भक्तों, ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी के पास हम जाएंगे, हम उनको प्रकट नहीं करना चाहते। ठाकुर जी खूब प्रकट हो चुके हैं पहले, अब इतनी योग्यता हमारी नहीं कि हम उनको प्रकट करें।